नाज़रीन, पूरी दुनिया की सूरत हाल बदल रही है और ये बदलती हुई सूरत हाल कोरोना की वबा के बायस है। कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को ऐसा हिलाया कि खित्तों की चीत अब होने लगी है कि तमाम वसाइल हेल्थ पर खर्च किए जाने चाहिए। अवाम की जिंदगी होगी तो मुल्क खुशहाल होंगे, मुल्क आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक सेहत पर तवज्जो नहीं दी जाएगी उस वक्त तक शायद मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। हिंदुस्तान अपने आप को बड़ा चैंपियन कहता था, जमहूरियत का चैंपियन कहता था, इसके साथ साथ दिफाई लिहाज से अपने आप को मजबूत करने की बात करता था, इस खित्ते के अंदर थानेदारी की बात करता था। लेकिन कोरोना की वबा ने हिंदुस्तान जैसी मैशत को और हिंदुस्तान जैसी जमहूरियत को हिला कर रख दिया है। और आज पाकिस्तानी भी टॉप ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पर कि पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया। गोया इस वक्त इंसानियत शायद ज्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तानियों को भी तशवीश है हिंदुस्तान के अंदर बढ़ते हुई कोरोना की इस वबा के बायस हिंदुस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है आलमी सतह पर भी। इन हालात में जो आवाजें उठ रही हैं पिछले काफी अरसे से हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें, वो आवाजें क्या हैं? वो आवाजें ये हैं कि हिंदुस्तान को अब तमाम मसाइल हल कर लेने चाहिए पाकिस्तान के साथ, और ये जो जंग की कैफियत है इससे बाहर निकलना चाहिए। अपने वसाइल जंग की बजाय अवाम पर खर्च किए जाने चाहिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल इसलिए बदली कि ये आवाजें वहां से ताकत पकड़ गई, जोर पकड़ गई, और ये मजबूर किया जाने लगा हिंदुस्तान की हुकूमत को भी कि हिंदुस्तान को क्या मिला कश्मीर में दहशतगर्दी से, कश्मीर में जो कुछ किया गया, कश्मीर में जिस तरीके से मुजालिम ढाए गए, उसका भी पिछले एक साल के दौरान हिंदुस्तान को आलमी सतह पर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस लिहाज से कहा जाता है कि हिंदुस्तान दबाव में है, और इन दबाव के अंदर भी अगर वो पाकिस्तान से बातचीत करना चाहता है, कश्मीर समेत तमाम इश्यूज को हल करना चाहता है, तो क्या पाकिस्तान को भी आगे बढ़ के इन मसाइल पर बातचीत नहीं करनी चाहिए? ये वो अहम मोड़ है पाकिस्तान की तारीख का जिसमें पाकिस्तानियों को भी फैसला करना है, पाकिस्तान की हुकूमत को भी फैसला करना है, पाकिस्तान के इदारों को भी फैसला करना है कि क्या हम जो जंग लड़ना चाहते थे, क्या हम जो जंगे महाज पर लड़ते हैं, क्या आखिरकार वो मुज़ाकरात के जरिए हल नहीं होती? मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल नहीं होते? अगर वो मुज़ाकरात के जरिए हल करने का वक्त आ गया है तो इस वक्त हमें क्या करना है? ये आज के प्रोग्राम का मौजू होगा, और साथ साथ हम जायजा लेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के माबैन तल्लुकात हैं उसको बेहतर करने के लिए अगर कहीं कोशिशें हो सकती हैं तो पाकिस्तान अपना किरदार कैसे अदा कर सकता है। हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के सीनियर तरीन तजियावी जनाब मुजीबुर शामी साहब, और उनके साथ जनाब सीनियर साफी मजहर अब्बास साहब, और उनके साथ दिफाई तजियाकार जनाब डॉक्टर हुमा बकाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर शामी साहब। शामी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, कोरोना ने पूरी दुनिया को मुतासर करके रख दिया है, हिंदुस्तान उसका बड़ा शिकार है, और आज भी पाकिस्तान के अंदर ट्विटर पर जो टॉप ट्रेंड है वो है पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया। क्या अब बातें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं? क्या इदराक हो गया हिंदुस्तान को भी इस बात का कि अगर इतने बड़े चैलेंजेस से निपटना होगा तो इस खित्ते के अंदर जो असले की दौड़ थी उससे भी निकलना पड़ेगा? देखिए, ये बात तो 100% हकीकत है कि असले की दौड़ से निकलना पड़ेगा, और हमसाया जो है उनसे अच्छे ताल्लुकात कायम करने पड़ेंगे। तो अगर इंडिया को ये रियलाइज हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और पाकिस्तान जो है उसके अरबाब इख्तिदार जो है वो भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें, तो ये भी बहुत जरूरी बात है। लेकिन शामी साहब, क्या आपको लग रहा है कि बर्फ पिघल रही है और मामलात ऐसे हो सकते हैं कि कश्मीर समेत तमाम मौजूआत पर बातचीत भी हो सकती है? पाकिस्तान और भारत के अगर हम तल्लुकात को देखें तो वो नॉर्मलाइज हो सकते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। देखिए, इशारे तो इसी के आ रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी कुछ सोच में तब्दीली है, और वहां से कोई ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि मुफाहमत के जरिए से, मुज़ाकरात के जरिए से मामला तय करने चाहिए। और इंडिया जो है वो सेंट्रल एशिया से वो लिंक नहीं हो सकता, उसकी तिजारत शुरू नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान ना चाहे। ईरान के साथ उसका ताल्लुक उसवार नहीं हो सकता, अफगानिस्तान के साथ भी जब तक पाकिस्तान ना चाहे। तो ये मुआशी हकायक हैं जो इंडिया को मद्देनजर रखने चाहिए, और उसके साथ ये है कि इंडिया को कश्मीर के मामले में अपने रवैये पर गौर करना पड़ेगा, और जो उसकी डेमोग्राफी चेंज करने की बात हो रही है, जो स्टेटस उसका बदला गया है, उस पर नजरसानी करनी पड़ेगी। तो कुछ इंडिया को भी तो पीछे हटना पड़ेगा, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, सियासी जमातों को मुशावरत करनी चाहिए आपस में, और मुशावरत करके मामला जो है उसको आगे बढ़ाना चाहिए।
शामी साहब, अगर हम अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला को देखें, फिर जो खित्ते की सूरत बनती हुई नजर आ रही है, चीन का इंटरेस्ट है, अमेरिका का इंटरेस्ट है इस रीजन के अंदर, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ चुकी है। अफगानिस्तान में जब नई हुकूमत बनेगी, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। इन हालात में आप समझते हैं कि पाकिस्तान इस रीजन में अमन के लिए आगे बढ़ के कोई अपना किरदार अदा कर पाएगा? देखिए, पाकिस्तान का किरदार जो है वो भी बढ़ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। शामी साहब, अगर हम देखें माजी में तो इस बात पे अक्सर पाकिस्तान के अंदर बड़ी एक शिद्दत पसंदी भी पाई जाती थी। हिंदुस्तान के हवाले से एक रवैया, बड़ा सख्त गिर रवैया होता था आवाम का भी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अगर आज के हम सोशल मीडिया को देखें तो हिंदुस्तान जिस क्राइसिस से शिकार हुआ है, खासतौर पर कोरोना की वजह से, पाकिस्तान में भी हमदर्दी के जज्बात पाए जाते हैं। वहां पर भी लोग ये समझते हैं कि अब दोनों मुल्कों को अपने मामलात जो है वो मुज़ाकरात के जरिए हल कर लेने चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्क अगर इसी टेंशन में रहेंगे और ऐसी जंगी माहौल में रहेंगे तो दोनों मुल्क ना तरक्की कर सकते हैं, दोनों मुल्कों के नाम मसाइल हल हो सकते हैं। देखिए, ये तो एक बड़ी ऐसी हकीकत है जो एक दीवार पे लिखी नजर आ रही है, और अगर हम पाकिस्तानी के तौर पर देखें तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, और एक पाकिस्तानी के तौर पर अगर आप देखें तो हमारी इकोनॉमी ज्यादा दबाव में है, हमारी मुश्किलात ज्यादा है, और इंडिया जो है तमाम तर उसके बावजूद उसकी इकोनॉमी जो है उतने स्ट्रेस में नहीं है जितने स्ट्रेस में हमारी इकोनॉमी है। तो हमें भी इस बात पर गौर करना चाहिए, और हमें जब हमने जंगे लड़के देख लिया, जब एक उलझ के देख लिया और एक हम उस हालात को तब्दील नहीं कर सके, तो फिर बातचीत के जरिए भी कुछ करके देखना चाहिए, और इंडिया को भी रियलाइज करना चाहिए कि कोई तब्दीली आएगी, कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ लिप सर्विस से काम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। मुझे शमी साहब हमारे साथ मौजूद रहिए, मजहर अब्बास साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर अब्बास साहब, क्या बर्फ पिघलती हुई आपको नजर आ रही है? अभी राय यह भी है कि कांग्रेस कभी मुज़ाकरात कामयाब नहीं कर सकती, कभी हालात बेहतर नहीं कर सकती, बीजेपी कर सकती है। फिर मोदी को जिस तरीके से वहां पे सपोर्ट है हिंदुस्तान के अंदर, अगर मोदी इस बात पे मजबूर हो जाएं और मोदी इस बात पे राजी हो जाएं तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं, दोनों मुल्कों के माबैन टेंशन, जंग की कैफियत से बाहर निकल सकते हैं। शुक्रिया मलिक साहब। शामी साहब की बातों से जो है इत्तेफाक करते हुए, देखिए बुनियादी तौर पे इस वक्त जो कोरोना का क्राइसिस आया है, जी, आपको अगर याद हो कि स्पेनिश फ्लू जब आया था तो उसमें बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें इंडिया में ही हुई थी, कोई 1-1.5 करोड़ के करीब लोग मरे थे इंडिया में। और जब आज की अगर हम उसमें देखें जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो सार्क का बुनियादी कॉन्सेप्ट ये था कि इस खित्ते में पॉवर्टी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, इस खित्ते में हमें गुर्बत को दूर करना है। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट था कि सार्क की ममालिक को आगे लेके चलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से सार्क जो है वो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट बन के रह गया, और चूंकि पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सोल्यूशन की तरफ नहीं गया, वो रेजोल्यूशन की तरफ नहीं गया, तो उसकी वजह से हमने देखा कि सार्क भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला गया। आज भी हिंदुस्तान को ये रियलाइज करना चाहिए कि उसकी जो 5-5.5 लाख फौजें मकबूजा कश्मीर में हैं, और जो कश्मीर की इस वक्त वहां की सूरत हाल है, उससे जो कश्मीरियों के अंदर जो नफरत जन्म ले रही है वो कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह अभी शामी साहब भी कह रहे थे कि हमें ये सोचना है कि हमारी जो 1989 पोस्ट कश्मीर पॉलिसी रही है उसमें हमसे कहाँ गलतियां हुई, जो हमारी अफगानिस्तान की पॉलिसी रही है उससे हमें गलतियां कहाँ हुई हैं, हम 2 अफगान वॉर का हिस्सा बने और उसके जो विक्टिमाइजेशन थे वो सबसे बड़े हम ही बने। मजहर अब्बास साहब, अगर हम पिछले 1 साल के दौरान देखें तो हिंदुस्तान को जिस तरीके से आलमी सतह पे कुछ जो है उस सबकी का सामना भी करना पड़ा है, दबाव बड़ा है हिंदुस्तान के ऊपर, खासतौर पे जो उनकी उन्होंने वार शुरू की थी, उनकी लैब का इन्फो लैब का सामने आना, फिर यूएन की इंसानी हकूक कमेटी में ये आवाजें उठना कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, उसके बाद से आपको लगता नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर भी ये आवाजें उठ रही हैं कि हिंदुस्तान को मामलात सेटल कर लेने चाहिए? बिल्कुल। इस वक्त जो क्राइसिस है भारत में, उसने तो लोगों को हिला के रख दिया है। इस वक्त जिस तरीके की लहर वहां आई हुई है उसने लोगों को, और ये पूरा जब तक मोदी नैरेटिव जो है वो खुद विद इन द बीजेपी, देखिए बीजेपी मोदी को आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन के तौर पे ले आई 9/11 के बाद। उनको ये लगा कि 9/11 के बाद दुनिया जो है वो इस्लामोफोबिया की तरफ जाएगी
उन्हें ये लगा कि इस्लामिक जो ग्रुप्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा, लिहाजा उन्होंने भी वही एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की, ताकि इस तरीके से भारत के अंदर जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक नफरत पैदा कर दी जाए। और वो चीजें नजर आई, और लेकिन उसका शिकार खुद भारत होना शुरू हो गया। उसके भारत के अंदर वो आवाजें शुरू होने लगी। पहले उन्होंने क्रिश्चियंस को टारगेट भी किया, उन्होंने दूसरी अक़वाम को भी, दूसरी माइनॉरिटीज को भी टारगेट किया, फिर सबसे ज्यादा टारगेट उन्होंने मुसलमानों को किया। तो भारत के अंदर से अब वो आवाजें उठी, और ये तब्दीली भारत के अंदर से आएगी तो इस खित्ते में जो है वो तब्दीली नजर आएगी। ठीक है मदर अब्बास साहब, जी बिल्कुल ठीक है मदर अब्बास साहब, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। उस ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसमें भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के अंदर भी अब ये सोच बदल चुकी है। खास तौर पर जिस बात कर रहे थे शामी साहब के, अगर हमने 89 के बाद कश्मीर और अफगानिस्तान की पॉलिसी को हम अगर रिव्यू कर रहे हैं, साथ साथ जायजा ले रहे हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का और खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल का, तो फिर पाकिस्तान को करना क्या है। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, ये बताइएगा कि जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन मुज़ाकरात हुए हैं, माजी की हुकूमतें हों, हम देखते हैं कि जब मुज़ाकरात की बातचीत होती है, मुज़ाकरात होते रहे, उस पर इल्जामात लगना शुरू होते हैं। सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जामात लगाती हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटती हैं, कोई कहता है कश्मीर बेच दिया गया, लेकिन बैकडोर चैनल से बातचीत होती रही हमेशा से। इस किस्म के रवैये से हम कैसे निकल पाएंगे? देखिए, सियासी जमातों को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, और जो लोग इख्तिदार में हों उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपोजिशन को एतमाद में लें, उसको साथ चलाने की कोशिश करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता और अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई एतमाद का रिश्ता कायम नहीं होता, तब भी अगर संजीदगी के साथ बात की जाएगी तो उसका रास्ता रोका नहीं जा सकेगा, ना उसे काटा जा सकेगा। माजी में भी आप देखें, जब परवेज मुशर्रफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे मनमोहन सिंह से, उस वक्त अपोजिशन रुकावट नहीं बनी थी। और लेकिन उससे पहले अगर आप देखें, जब वाजपेयी यहाँ आए थे तो अपोजिशन ने जितना भी किया, जमात इस्लामी ने को मुजाहरे किए, सारा कुछ किया, लेकिन वो रुकावट नहीं बनी थी। और आपने देखा कि आज मुल्क कितने दबाव में है। आज भी हम कशकोल उठाए फिर रहे हैं, आज भी हमें IMF की जरूरत है, आज भी हमें दोस्तों के तावन की जरूरत है। UAE से $2 अरब मौखर होते हैं अदायगी उसकी, तो हम यहाँ बगले में जाना शुरू कर देते हैं। तो अगर इतना बड़ा मुल्क जो एक एटमी ताकत भी हो, तो उसको अगर वाशी तौर पर वो इतना कमजोर हो, तो उसको गौर करना होगा सारी सूरत हाल पर, और सब लोगों को करना होगा और सब अदारों को करना होगा। हमने जो कुछ किया है, अपने हाथ जलाए हैं, दूसरों के हाथ तो बड़े जले हैं कि नहीं जले, हमारे तो अपने जल गए हैं ना। तो हमें इस पे गौर